अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 10 में वाक़ आतिशबाजी का सामान बनाने वाले कारखाने में धमाके के बाद आग लग गई है। आग से झुलसकर 2 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि अब ताज़ा तरीन ये इत्तलात आ रही है कि 4 मजदूर हैं जो कि जाँ बहक हुए हैं इस अफसोसनाक हादसे में, जबकि 6 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। आपको बता रहे हैं कि हैदराबाद में पटाखे बनाने वाली ये फैक्ट्री है जहां पर धमाके के बाद आग भड़क उठी है। आग से झुलसकर 4 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि अपने नाज़रीन को बताएं कि मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। हैदराबाद का इलाका है लतीफ़ाबाद नंबर 10 जहाँ पर यह वाक़ आतिशबाजी का सामान बनाने वाला कारखाना है, जहाँ पर यह धमाका हुआ है और धमाके के बाद वहां पर आग लग गई है। और बताया जा रहा है कि वहां पर काम करने वाले मजदूरों के जाँ बहक होने की भी इत्तलात हैं और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 4 मजदूर जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 6 से ज़ायद के जख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। और इस वाक़े का वज़ीर आला सिंध की जानिब से नोटिस भी लिया गया है और उन्होंने कहा है कि फैक्ट्री के सेफ्टी ऑडिट का हुक्म दिया गया है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 10 में वाक़े आतिशबाजी का सामान बनाने वाला ये कारखाना है जहां पर धमाके के बाद आग लग गई है। आग से झुलसकर 4 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि आपको बताएं कि मुतअद्दिद मजदूरों के जख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं और इस तमाम तर वाक़े की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से सख्ती से नोटिस भी लिया गया है। मजीद बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे राशिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, ताज़ा तरीन इत्तलात बताइएगा। ताज़ातरीन इत्तलात ये है कि इस वक्त हम उस मकाम पे मौजूद है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट के जो है करीबी इलाके में जो है वो ताज़ी आवाज़ दूर दूर तक गई है। इस ब्लास्ट के बाद जो है जो इमारत थी उसका मलबा इतनी दूर तक बिखरा है कि इतनी दूर तक गई है कि करीबी इलाके को भी नुकसान हुआ है। इस वक्त जो गिरा हुआ मलबा है उसको रेस्क्यू जो है वो टीम जो है उससे हटा रही है, देख रही है, तेर तोड़ के उनको चेक किया जा रहा है कि मजीद कोई जख्मी तो मौजूद नहीं है, मजीद जो है कोई ऐसा कैजुअलिटी तो नहीं है जिन्हें जो है अस्पताल मुंतकिल कर किया जा सके। अब तक ये इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद इस धमाके से जो है वो जहाँ बहक हो चुके हैं और मजीद 5 जो जख्मी है जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें जो है उनके 80% जख्म झुलसते हुए बताए जा रहे हैं, जिन्हें इंतहाई निगरानी के बाद में रखा गया है। इस वक्त जो है रेस्क्यू का काम जारी है। मजीद जो है वो तफसीलात जो है वो आने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह की सूरत यहाँ पर हमें नजर आ रही है। जी अच्छा राशिद, ये बताइएगा ताज़ा तरीन इत्तलात आपके पास क्या हैं, इसकी क्या वजूहात सामने आई हैं, यानी शाहिदीन का या क्या कहना है इस हवाले से, और ये फैक्ट्री कब से कायम थी यहाँ पर? एनी शाहिदीन का ये कहना कि उस मकाम पे फैक्ट्री कायम की गई जहाँ पर आना जाना बहुत ही कम रहता था। ये इसके अरीब करीब जो खेती की जाती थी और यहाँ पर फसलें लगाई जाती थी। इसके अरीब करीब की रिहायशी ये कहना कि कई अरसे से ये गैर कानूनी फैक्ट्री पटाखे तैयार करके मुख्तलिफ इलाकों शहरों में जो है वो फरोख्त किए जा रहे थे। यहाँ पर ये अनलीगल काम कई अरसे से जारी था जिसकी रोकथाम नहीं की गई थी। आज जो है ये धमाके के बाद जो है वो जो सूरत नजर आई है, इसके बाद मजीद किस तरह की सूरत कानून इदारे जो है वो बनाएंगे या करेंगे ये तो मजीद वही बता सकेंगे। जी अच्छा राशिद, ये बताइएगा धमाके की बात हो रही है, धमाका किस नौयत का था, इस हवाले से क्या कुछ इत्तलात हैं आपके पास, कुछ खबरें हैं? जी बिल्कुल, धमाका की हैसियत ये थी कि जैसे पटाखे तैयार किया था, पटाखों बारूदी मवाद है, बारूदी मवाद के बोरे मौजूद थे जिन जो फटे हैं वो इतना मवाद था। अब मजीद जो है वो BDS पर बताइए कि कितना मवाद था, बारूदी मवाद, और कितना जो है वो धमाका हुआ। मगर हमें ये तो है कि जो एनी शाहिदीन है, जो करीब के लोग हैं, वो ये बताते हैं कि धमाके जो बारूदी मवाद था उसके बोरे यहाँ मौजूद थे और वो बोरे जो फटे हैं तो उसके बाद ये धमाका इतनी जोर से हुआ है कि इसकी आवाज दूर दूर तक क्या करीबी इलाके में भी जो सुनाई दी है। जी अच्छा राशिद, ये बताइएगा क्या इस हवाले से आप कुछ बता सकेंगे, इस फैक्ट्री में कितने मजदूर थे तकरीबन जो इसमें काम किया करते थे, और जब ये धमाका हुआ है क्या उस वक्त मजदूरों की तादाद कितनी हो सकती थी वहाँ पर? जी हाँ, ये आमतौर पर इस फैक्ट्री में जो है 10 से 12 अफराद यहाँ पर काम करते हैं। जब जो इसके अलावा जो है वो जिनकी जो है सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर जो है अपने फराई अंजाम देते हैं और ये यहाँ पर जो है वो बारूद की मवाद से पटाखे तैयार करते हैं। इस पटाखे की तैयारी के बाद जो है वो यहाँ से रवाना होता है, मगर इसी दौरान जो है ये पटाखे की तैयारी के दौरान ये धमाका रुनुमा हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इस फैक्ट्री के अंदर मजीद मुख्तलिफ सामान, गाड़ियाँ जो झुलस कर जो है वो खत्म हुई हैं, तबाह हुई हैं, और मजीद यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू काम जारी है। जी अच्छा राशिद जी, इस फैक्ट्री के मालिकान के हवाले से कुछ खबरें सामने आई कि मालिकान के हवाले से पता लग सका है?
मालकान के हवाले से अभी कुछ भी नहीं पता चला है। इतना हमें तो ये ऐसा लग रहा है कि जो जख्मी हुए हैं या जो झुलसे हैं उन्हीं के अंदर जो है कोई मालकान या मजदूर में मौजूद है, उन्हीं में हो सकता है। मगर मजीद जो है वो इंक्वायरी के बाद भी पता चल जाएगा इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और ये किसकी फैक्ट्री थी और ये किस तरह चलाई जा रही थी। ये तो मजीद जो है वो पुलिस तफ्तीश के बाद ही पता चल सकेगा। अच्छा राशिद, ये गैर कानूनी तौर पर कायम थी ये फैक्ट्री और इसमें काफी अरसे से काम भी होते, इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया गया? कभी कोई नोटिस नहीं भिजवाया गया इस फैक्ट्री को? इस तरह की जो है फैक्ट्रियां मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी कायम है जहाँ पर इस तरह का ये काम होता है। पुलिस की जानिब से इस हवाले से क्या इकदाम किए जाते हैं कोई हमें फिलहाल पहले भी नजर नहीं आए और अभी भी हमें नजर नहीं आ रहे हैं। किस तरह की फैक्ट्रियां किस तरह चलाई जाती हैं, इन अन्य फैक्ट्रियों के अलावा किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है, मजीद जो है वो आज की तफ्तीश के बाद ही पता चल सकेगा कि किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा राशिद, वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी नोटिस लिया गया है, फैक्ट्री के सेफ्टी ऑडिट का हुक्म दिया गया है। सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो नोटिस लिया गया है उस पर अमल दरामद जो है वो कराने की जरूरत है। मजीद जो मुख्तलिफ इलाकों में जो फैक्ट्रियां कायम हैं उनके हवाले से भी जो है इकदाम करने की जरूरत है कि किन किन इलाकों में इस तरह के जो है काम किए जा रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर पटाखों की तैयारी की जा रही है। जाँच के बाद ही पता चल सकेगा कि इस तरह की मजीद फैक्ट्रियां किन किन इलाकों में। इससे कबल भी ये पहला धमाका नहीं है, इससे पहले भी धमाके हो चुके हैं और मुख्तलिफ अफराद जो है वो जांबाज भी हो चुके हैं। जी राशिद हमारे साथ ही रहेगा। इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है जो कि अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। हैदराबाद का इलाका है लतीफ़ाबाद नंबर 10, जहां पर ये गैर कानूनी तौर पर कायम आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री थी, जहां पर बारूदी मवाद फटने से ये धमाका हुआ है और इसके नतीजे में अपने नाज़रीन को बताएं कि 4 मजदूर जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि ये पहली बार वाक़या पेश नहीं आया कि इस तरह की गैर कानूनी फैक्ट्रीज जो हैं वहाँ पर इस तरह के अफसोसनाक हादसात होते रहे। ये गैर कानूनी तौर पर कायम थी और इस हवाले से काफ़ी अरसे से यहाँ पर ये बारूदी मवाद मौजूद था और यहाँ पर आतिशबाजी का सामान बनाया जाता था। हमारे नुमाइंदे का ये बताना है कि ये पहला वाक़या नहीं है, इस तरह की और भी दीगर इलाकों में फैक्ट्रीज कायम हैं, लेकिन उनके हवाले से किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन नहीं होता हुआ नजर आता। अफसोसनाक ये हादसा पेश आया। हैदराबाद का इलाका है लतीफ़ाबाद नंबर 10, जहाँ पर ये आतिशबाजी का सामान बनाने वाला कारखाना है, जहाँ पर अपने नाज़रीन को बताएं कि धमाके के बाद आग लगी और इस अफसोसनाक हादसे में 4 मजदूर जाँ बहक हो चुके हैं और मुतादिद के जख्मी होने की भी इत्तलात है, जिनको फौरी तौर पर जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तौर पर मुकम्मल तौर पर इस आग पर कंट्रोल कर लिया जाए और इस आग को बुझा दिया जाए, ताकि दीगर अफराद कहीं फैक्ट्री के अंदर मौजूद तो नहीं है, उनको रेस्क्यू किया जा सके। अभी इब्तदाई तौर पर यही कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर जो है इस आग को बुझाया जाए। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि ये धमाका खैज बारूदी मवाद वहाँ पर मौजूद था जिसके फटने से ये धमाका हुआ है। राशिद, हमें ये बताइएगा, आप जो जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं उस हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास, कैसी हालत बताई जा रही है उनकी? जख्मियों के जो ज़्यादा जो जख्मी जहाँ से मुंतकिल किए गए हैं उनके जो है 80% जो जख्म झुलस का जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनके हालात इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद जो है वो उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तो सूरत हाल जो है इस वक्त कंट्रोल में से बाहर नजर आ रही है। अस्पताल इंतजामिया जो है तमाम तर सहूलतें फराम कर रही है। इस वक्त जो है जहाँ पर धमाका हुआ वहाँ पर भी जो है वो मलबा हटाया जा रहा है और मजीद जो है देखा जा रहा है कि कोई जख्मी तो नहीं है, कोई कैजुअलिटी तो नहीं है, ताकि जो उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। जी अच्छा राशिद, ये बताइएगा क्या फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई है या उसका कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ है? फैक्ट्री मुकम्मल तौर पे जो है मुतासिर हो चुकी है। फैक्ट्री मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। फैक्ट्री की दीवारें छतें तमाम की तमाम गिर चुकी हैं। इस वक्त जो है उस मलबे को हटाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, ताकि जो है मजीद मालूमात ली जा सके कि कितने जो है अंदर मजीद जो है अफराद दबे हुए तो नहीं है। अच्छा राशिद, बताइएगा, ये जो फुटेज हम देख रहे हैं इसमें देखा जा सकता है कि इलाका मकीनों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड का कितना अमला वहाँ पर मौजूद है जो रेस्क्यू के अमल में मसरूफ है? रेस्क्यू का अमला यहाँ पर काफी हद तक मौजूद है जो यहाँ पर काम करके रेस्क्यू का काम कर रहा है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर 3 से 4 फायर ब्रिगेड मौजूद है। मजीद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से तलब भी कर ली गई है। मगर यहाँ पर जो है एक तमाशा
धमाके की जगह में शहर के करीब के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जमा हो चुकी है, जो रेस्क्यू के काम में जो है वो दखल दे रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू काम में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। अब जैसे जना वक्त गुजर रहा है, अंधेरा हो जाएगा, तो यहाँ पर इस काम में भी जो है वो मुश्किलात हो सकती है। जी अच्छा राशिद, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद लोगों की वहाँ पर मौजूद है, क्या पुलिस का अमला मौजूद नहीं है कि इन लोगों को हटाया जा सके ताकि रेस्क्यू के अमल में खलल ना पड़े? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार मौजूद हैं, जो तमाशा देखने जहाँ पर लोग आए उनको एक तरफ कर रहे होंगे, एक दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो मजीद कोई नुकसान ना हो सके। मलबा हटाने के बाद कोई और मजीद नुकसान को रोकने के लिए उन जो तमाशीन है दूर तो किया जा रहा है, मगर वो तमाशीन जो है जाने को तैयार नहीं है। अपने मोबाइलों से अपने जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, जबकि ये हालांकि इस चीज की इन लोगों को जो करीब के लोग हैं उन्होंने निशानदेही करनी थी कि ये कई अरसे से जो गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही थी, पटाखे तैयार किए जा रहे थे, मगर ये निशानदेही किसी की जाने से नहीं की गई। आज ये धमाके के बाद ही पता चला कि इस तरह की फैक्ट्री अनलीगल तौर पे कई अरसे से यहाँ पर चलाई जा रही थी। जी राशिद हमारे साथ ही रहेगा। इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा पेश आया हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 10 में, जहां पर ये गैर कानूनी तौर पर कायम फैक्ट्री थी, जहां पर धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 4 मजदूर जाँ बहक और 6 जख्मी हुए हैं।